इस वीडियो में जो है कि हम आपको ब्रीथ से संबंधित जो भी जो है कि आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए वो मैं आपको बेसिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रीथ क्या है। उसके बाद बात करें कि ब्रीथ की परिधि क्या है, ब्रीथ की जीवा क्या है, ब्रीथ की केंद्र क्या है, ब्रीथ की त्रिज्या क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह सभी चीजें जो है आपको इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा कि ब्रीथ क्या होता है, यानी कि ब्रीथ किसे कहते हैं, ब्रीथ की परिधि क्या होता है, ब्रीथ की जीवा क्या होता है, ब्रीथ की केंद्र क्या होता है और ब्रीथ की जीवा त्रिज्या क्या होता है। ये चीजें सभी चीज जैसे यहाँ पे लिखा गया है और इन सभी चीज को आपको जो है क्लियर करेंगे केवल और केवल इस आकृति की मदद से। ये जो आकृति देख रहे हो ना, यह एक ब्रीथ है। क्या चीज है? यह आकृति जो दिया गया है यह एक ब्रीथ है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं ब्रीथ किसे कहते हैं या फिर ब्रीथ क्या है। तो देखो ब्रीथ हम किसको कहेंगे, इसका सिंपल परिभाषा होता है जिस जो आकृति जो इसके गोल दिखता है उसको हम ब्रीथ कहेंगे। क्या समझ रहे हो? जो आकृति गोल दिखता है उसको हम ब्रीथ कहेंगे। अब देखो यहाँ पे जो आकृति है यह भी क्या चीज है? ब्रीथ है। लेकिन एक चीज आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा कि हम ब्रीथ किसको किसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो ब्रीथ ऐसा नहीं है कि मैं गोल देख लिया उसको हम ब्रीथ कहेंगे, यह चीज गलत है। मैं आपको बोल रहा हूँ वो चीज समझो। देखो ब्रीथ का मतलब होता है गोल है, लेकिन वह गोल जो है किस रूप का होना चाहिए ये भी तो समझना जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ उसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ कि ब्रीथ हम असल में किसको कहेंगे रियल में। तो देखो एक आपने देखा होगा, जानते हो क्रिकेट खेलने वाला जो बॉल होता है वो देखा होगा बॉल, वो भी क्या होता है? गोल होता है। इसका परिभाषा तो ये होता है जो जो आकृति गोल दिखता है उसको हम ब्रीथ कहेंगे। एक देखा आपने क्रिकेट खेलता है वो वाला बॉल होता है और एक होता है फुटबॉल। दो चीज देखा होगा, दोनों क्या होता है? गोल होता है। ये भी चीज आप जानते हो कि गोल होता है, लेकिन इसको हम क्या चीज कहेंगे इसको हम आगे बताएंगे। इससे पहले एक चीज और जान लो कि आपने जैसे कि अपने मम्मी या फिर मेरे मम्मी और दीदी लोग जो पहनती है, आप लोग को भी मम्मी और दीदी लोग जो पहनती है चूड़ी या फिर बाला कर लो, चूड़ी बाला जानते हो ना, वो पहनती है, उसको हम क्या चीज कहेंगे। और फुटबॉल और गेंदा जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं उसको हम क्या कहेंगे? क्या दोनों को ब्रीथ कहेंगे? बिल्कुल गलत है। ब्रीथ हम किसको कहेंगे यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो गेंदा जो होता है, फुटबॉल जो होता है ना, यह पूर्ण रूप से गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है, वो भी कि तो चारों ओर से गोल होता है। क्या समझ लो? चारों ओर से गोल का मतलब एकदम पूरा एकदम अच्छे तरीके से होगा गोल होता है। लेकिन जो चूड़ी बाला होता है उसमें देखोगे ना तो किस तरह से गोल होगा? इस प्रकार से गोल होगा। इसको हम ब्रीथ कहेंगे। जो चूड़ी बाला होता है वह ब्रीथ का आकार का होता है, उसको हम ब्रीथ कह सकते हैं। लेकिन फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाला गेंदा जो होता है उसको हम ब्रीथ नहीं कहेंगे, वो क्योंकि पूर्ण रूप से जो होता है गोल होता है। लेकिन ब्रीथ का मायने जो होता है ये वाला गोल होना चाहिए। ये जो इसको डब्बा में जो यहाँ पे खाली बता रहा ना, इस तरह का गोल होना चाहिए, तब हम इसको ब्रीथ कहेंगे। तो आपने तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्रीथ समझ लिया कि ब्रीथ कैसा होता है, तो गोल होता है। उसके बाद है हमारे पास ब्रीथ की परिधि क्या है, यानी कि ब्रीथ में जो है कि परिधि किसे कहते हैं। एक चीज और जान लो कि ब्रीथ की परिधि जो है इसको ब्रीथ की परिमाप भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। ब्रीथ की परिधि कह लो या फिर ब्रीथ की परिमाप कह लो, दोनों ही चीजें जो है कि एक ही होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ब्रीथ में जो है परिधि क्या होता है, यानी कि ब्रीथ में जो है कि परिधि किसको कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा जो है कि इसी चित्र के माध्यम से कि ब्रीथ जो है कि परिधि क्या होता है। ओके, तो हम आपको यहाँ पे अभी बताएं कि ब्रीथ जो होता है वह अंदर वाला होता है। क्या समझ रहे हो? ब्रीथ जो होता है वह अंदर वाला होता है। यहाँ पे हम बात करें क्या चीज? ब्रीथ की परिधि की। तो देखो ब्रीथ की परिधि जो होता है ना वह होता है, ब्रीथ जो होता है ना इसके बाहर वाला होता है, वह परिधि कहलाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखो ये वाला जो अंडरलाइन है हमारे पास, ये वाला, इसको हम क्या चीज बोलेंगे पता है? इसको हम बोलेंगे ब्रीथ। इसको हम क्या चीज बोलेंगे? तो ब्रीथ बोलेंगे। ये वाला जो खाली स्थान है इसको हम ब्रीथ बोलेंगे। ब्रीथ का परिधि जो होता है वह होता है ब्रीथ के बाहरी ओर वाला,
इस सिंपल इसका परिभाषा समझ लो कि वृत्त की परिधि का परिभाषा क्या होता है। तो हम इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि जो वृत्त होता है उसके बाहरी वाली जो भाग होता है उसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं या फिर वृत्त की परिमाप भी कहते हैं। देखो एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, परिमाप। आपने जैसे कि आयत वर्ग पढ़ा होगा चतुर्भुज के बारे में, तो उसमें आपको पता होगा कि परिमाप किससे कहते हैं। तो आपको पता है कि परि जैसे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, पहला परि और दूसरा है माप। इसका मतलब होता है चारों ओर की दूरी, यानी कि चारों ओर की योग कर दोगे तो आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम वही काम करना है। वृत्त की परिधि और परिमाप जो होता है वह वृत्त के बाहर वाला होता है। तो यहाँ पे वृत्त के बाहर में जो ये वाला जो आपको बाहर लाइन में जो दिख रहा है इसको हम क्या चीज कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे, ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं ना, इसको हम कहेंगे परिधि। परिधि का लो या फिर परिमाप कर लो, परिधि या फिर हम परिमाप इसको कहेंगे। तो आपने वृत्त में जैसे कि परिधि भी क्या किया कि बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने समझ लिया। उसके बाद जो है हमारे पास वो है वृत्त की जीवा क्या है, यानी कि वृत्त में जैसे कि जीवा किसको कहते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो आपको ये तो पता है कि ये जो अंडर ये जो खाली स्थान है वृत्त है, इसके बाहर वाला जो परिधि है। अब बात करना है कि वृत्त में जीवा किसे कहते हैं। देखो जीवा जो होता है ना वह परिधि के दो बिंदुओं से मिलकर बना होता है। क्या समझ रहे हो, परिधि के दो बिंदुओं से जैसे कि मिलकर एक जीवा बनता है। किस प्रकार से बनेगा वो यहाँ पे देखो। देखो इस प्रकार से आप जैसे कि एक यहाँ पे बिंदु ले लो और एक यहाँ पे आप जैसे कि बिंदु ले लो, और इन दोनों को जब अगर इस तरह से आप मिलाते हो ना तो यही होता है आपका क्या चीज, तो जीवा कहलाता है। आप जैसे कि कहीं पे भी मिला दो, इस प्रकार से जैसे आप जैसे कहीं पे भी मिला दोगे ना तो यह आपका कहलाएगा क्या चीज, जीवा। तो आपने समझ लिया कि वृत्त में दो बिंदुओं से मिलकर यह क्या चीज बना होता है, यह जीवा बना होता है जो इस प्रकार से बनता है। उसके बाद है वृत्त की केंद्र क्या है, यानी कि वृत्त में जैसे कि केंद्र किससे कहते हैं। तो देखो वृत्त में जैसे कि एक सेंटर पॉइंट होता है, उसको जैसे कि वृत्त की केंद्र कहते हैं। उसको जैसे कि ओ से दर्शाते भी हैं, ये भी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सुन लो, जो सेंटर पॉइंट जो होता है उसको हम केंद्र कहते हैं और उसको ओ से डिनोट करते हैं। देखो आप जब प्रकार से जैसे क्या चीज करोगे, आप जब वृत्त बनाओगे ना तो एक सेंटर पॉइंट बनता है। इस प्रकार से आपको पता ही होगा कि एक सेंटर पॉइंट जैसे कि बनता है, जिसको जैसे वृत्त में क्या चीज कहा जाता है, तो वृत्त में कहा जाता है केंद्र। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट जो होता है वृत्त में वह क्या चीज कहलाता है, तो केंद्र कहलाता है। तो आपने समझ लिया कि वृत्त के जो इसकी केंद्र किससे कहते हैं वृत्त में। इसको ओ से भी डिनोट करते हैं, ओ से भी इसको दर्शाते हैं। यहाँ पे इसको ओ भी लिख सकते हो केंद्र के बदले में। तो आपने समझ लिया कि वृत्त में जो सेंटर पॉइंट जो होता है उसको हम जो इसकी केंद्र कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास वह है वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो अब हम आपको बताएं कि वृत्त में जो है वह त्रिज्या किसको कहते हैं। वृत्त की जो त्रिज्या होता है वह किसको हम कहेंगे। तो देखो वृत्त का त्रिज्या का सबसे पहले परिभाषा जान लो। देखो वृत्त का त्रिज्या का जो परिभाषा होता है ना वह यह होता है कि आप जो इसके सेंटर पॉइंट से और परिधि की जो दूरी में आप जो इसकी रेखा डालोगे ना तो वह जैसे कि आपका जैसे त्रिज्या का लगा। सिंपल समझ लो कि आपने जैसे कि परिधि और केंद्र के बीच की जो दूरी होगा उसको हम त्रिज्या कहेंगे। किस प्रकार से, यहाँ पे ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेंटर पॉइंट है और यहाँ से हम परिधि की ओर लेके जाएंगे ना, परिधि की ओर, कहाँ पे, परिधि की ओर। तो यह क्या चीज कहलाएगा, तो यह हमारा कहलाएगा त्रिज्या। त्रिज्या कहलाएगा, जिसको जैसे कि आर से भी डिनोट करते हैं। ये चीज आपको पता है। तो सेंटर से लेकर हम परिधि तक की जो दूरी को हम क्या चीज बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे त्रिज्या। तो आपने समझ लिया कि त्रिज्या क्या होता है। तो हमको पता है कि सेंटर यानी कि केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को
कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे केवल आप किसी प्रकार से यहाँ पे आप जैसे कि मिला देते हो ना तो यह एक त्रिज्या बन जाता है। केवल केंद्र और परिधि से मिला हुआ होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास वृत्त की व्यास क्या है, यानी कि वृत्त में जैसे कि व्यास किसको कहते हैं। तो देखो वृत्त का व्यास का सिंपल परिभाषा होता है कि आप जो है कि केंद्र से लेकर परिधि से आप मिलाते हो जो रेखा, वह इसका व्यास कहलाता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है? देखो आपको पता है कि जीवा जो होता है परिधि के दो बिंदुओं से मिलकर होता है, और व्यास भी जो होता है परिधि के दो बिंदुओं से ही मिलकर बनता है। लेकिन इसमें बात क्या होता है कि व्यास जो होता है वह केंद्र से होकर गुजरता है। केंद्र से कहने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है नो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक बिंदु है और यहाँ पे हमारे पास एक बिंदु है। हम इस बिंदु को इस बिंदु से मिला रहे हैं, लेकिन कहां से हम मिला रहे हैं? तो बिंदु से बिंदु। लेकिन एक चीज और यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे मिल रहा होगा कहाँ पे? तो यहाँ पे देखो सेंटर पॉइंट जो है यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि केंद्र पे मिल रहा है। तो केंद्र से मिलकर जब बनता है ना जो रेखा, उसको हम कहते हैं व्यास। तो आपने समझ लिया कि जीवा किसे कहते हैं। तो जो जैसे कि दो बिंदुओं से मिलकर बना होता है, अगर कोई डॉट होगा तो बोल रहा हूँ, दो बिंदुओं से मिलकर हुआ बना होता है जो परिधि से केवल मिलान होता है। इसमें कोई जैसे कि आपका सेंटर पॉइंट से कोई मिलाव नहीं होता है। और व्यास किसे कहते हैं? जो सेंटर पॉइंट से होकर गुजरता है, यानी कि जो केंद्र से होकर गुजरता है, उसको हम क्या चीज कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं व्यास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको क्या चीज कहेंगे? इसको हम कहेंगे व्यास कहेंगे। तो आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो में आपको जैसे कि आपको वृत्त क्या है, वृत्त की परिधि क्या है, जीवा क्या है, केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, यह सभी चीजें जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में जो है हम आपको जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि या फिर परिमाप कर लो निकालना सिखाऊंगा, जिसमें हम आपको जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे कि व्यास से भी हल करना सिखाऊंगा। ओके, तो आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा तो आप क्या करो कि इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना आपको पास मिलते रहे।